गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हिमालय का समर्पण योग भाग 1 पाठ 18। अगर हमारा चित्त शुद्ध हो तो आने वाली घटना की सूचना हमें समय के पूर्व ही पता लग सकती है। हम होने वाली घटनाओं को जानकर उन घटनाओं से निपटने के लिए आवश्यक तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हमने घटना के पूर्व घटना को जान लिया है और सब स्वाभाविक ही पता लगने वाली शक्तियाँ होती है। उनके लिए हमें विशेष कुछ साधना नहीं करनी होती, केवल चित्त को शुद्ध करना होता है, क्योंकि चित्त शुद्ध होने पर प्रकृति में भी जो घटनाएं होने वाली है या होने की संभावनाएं है उसे चित्त से जाना जा सकता है। आने वाले भूकंप के बारे में जानकारी मिलती है, आने वाले तूफान के बारे में जानकारी मिलती है, आने वाली बाढ़ के बारे में जानकारी मिलती है। एकदम सही समय का अंदाज़ा करना फिर अभ्यास से संभव हो सकता है, क्योंकि भूकंप, बाढ़, तूफान ये सब अचानक नहीं आते हैं। इनकी आने के पूर्व एक वातावरण निर्मित होने लग जाता है और उस प्रकृति के वातावरण का अंदाज़ा मनुष्य नहीं कर सकता है। इसलिए उसे ऐसा लगता है अचानक तूफान आया, अचानक भूकंप आया, अचानक बाढ़ आई। वास्तव में अचानक कुछ भी नहीं होता है। भूकंप आने के पूर्व पृथ्वी की चैतन्य शक्ति में बदलाव आता है। यह बदलाव भूमि के गुरुत्वाकर्षण पर भी पड़ता है। ठीक ऐसे ही तूफान आने के पूर्व इसका प्रभाव वायुमंडल पर पड़ता है। ठीक ऐसे ही बाढ़ आने के पूर्व बरसात खूब होती है। बरसात का अंदाजा भी बादलों से पता लग सकता है और बादलों की दिशा से काफ़ी सहायता मिलती है। हमारी अपेक्षा जानवर जैसे चूहे, हाथी आदि अधिक संवेदनशील होते हैं। इसलिए प्रकृति में होने वाले बदलाव का पूर्वाभास उन्हें भी हो जाता है। वे भी अनुभव से यह ज्ञान बढ़ाते हैं। मनुष्य और जानवर में यही अंतर है कि मनुष्य विचार करता है और जानवर विचार नहीं करते हैं। मनुष्य अपनी सारी ऊर्जा भूतकाल और भविष्यकाल के विचारों में ही व्यर्थ गवा देता है। इसलिए ध्यान वह स्थिति है जिस स्थिति में मनुष्य अपनी ऊर्जा को खर्च होने से बचाता है और उसका उपयोग अपने भीतर की सुषुप्त पड़ी शक्तियों को जगाने में करता है। कुंडलिनी शक्ति भी एक ऐसी ही शक्ति है जो मनुष्य के शरीर में होती है, पर मनुष्य को उस शक्ति का एहसास नहीं होता है और यही परमात्मा की शक्ति होती है। इस शक्ति के जागृत हो जाने के बाद मनुष्य के भीतर की सभी शक्तियां जागृत होना प्रारंभ हो जाती हैं। या हम यह भी कह सकते हैं कि मनुष्य के भीतर की शक्तियों की जन्मदात्री यह कुंडलिनी शक्ति है। यह परमात्मा की शक्ति है। जब तक परमात्मा का सानिध्य न मिल जाए यह जागृत नहीं होती है। यह शक्ति अपने साथ अनेक शक्तियों को साथ लेकर चलती है। इसलिए यह परमात्मा की सामूहिकता में ही जागृत होती है। इसे जागृत किया नहीं जा सकता है। परमात्मा की एक बड़ी विशेषता है कि परमात्मा को प्रयत्न से प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी प्रयत्न अगर हम करेंगे तो वह प्रयत्न शारीरिक स्तर पर ही होगा। जबकि परमात्मा आत्मिक सामूहिकता का नाम है, तो उसे शरीर के प्रयत्नों से कैसे प्राप्त किया जा सकता है? परमात्मा की प्राप्ति आपकी शुद्ध इच्छा से ही होती है। यह आपकी इच्छा जितनी प्रबल होगी, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग उतना ही आसान होगा। शुद्ध इच्छा, अच्छी इच्छा सदैव पवित्र चित्त से ही निर्मित होती है। इस कुंडलिनी शक्ति में मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों का लेखा जोखा रहता है। यह मनुष्य के कर्म से प्रभावित होती है। कई बार कोई निर्माण किया जाता है
तो निर्माण के दोष उस निर्मित वस्तु में ही आ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य के जन्म के समय, मनुष्य के शरीर का निर्माण होते समय कुछ दोष अपने माँ और बाप के संस्कारों और विचारों के कारण आ ही जाते हैं। इसलिए ये शारीरिक दोष दूर किए बिना आत्मा की प्रगति नहीं हो सकती है। इसलिए कई मनुष्य का जीवन पूर्वार्ध में कठिनाइयों से भरा, असफलता से भरा होता है, लेकिन जीवन का उत्तरार्ध अच्छा होता है। कुंडलिनी जागृति के बाद प्रथम दोषपूर्ण कर्म नष्ट होते हैं। वे भोगने के बाद ही आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होती है। यह कुंडलिनी शक्ति किसी अधिकारी सद्गुरु के सानिध्य में, उनकी करुणा में ही जागृत हो सकती है। करुणा होना न होना मनुष्य की ग्रहण करने की क्षमता पर निर्भर होता है, क्योंकि किसी सद्गुरु की करुणा को प्रयत्न से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। करुणा तो करुणा है, करुणा बस स्वयं ही हो जाती है। तुम्हारी पाने की इच्छा से भी प्रबल तुम्हारी देने की इच्छा है, और इसी कारण लाखों आत्माओं की सामूहिक इच्छा तुम्हारे भीतर स्वयं ही निर्मित हो गई है, और इसी कारण तुम्हारी ग्रहण करने की क्षमता ही आम मनुष्य से लाखों गुना अधिक है। और इससे यह पता चलता है कि लाखों आत्माएं तुम्हारे माध्यम से आत्म अनुभूति प्राप्त करेगी, लेकिन अभी उसमें समय बाकी है। तुम्हारी लेने की अपार क्षमता तुम्हारी देने की अपार क्षमता के कारण ही अत्यधिक हो गई है, और यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। तुम्हारी इसी इच्छा के कारण ही तुम मुझ तक पहुँचे हो, और तुम्हारी इसी इच्छा के कारण ही मैं मेरी साधना से प्राप्त शक्तियाँ तुम्हें सौंपना चाहता हूँ, ताकि जब लाखों लोग तुम तक पहुँचेंगे तो तुम्हारे माध्यम से वे शक्तियाँ अनेक लोगों तक पहुँचेगी। जिस प्रकार प्रत्येक माली अपने पौधे का विकास चाहता है, ठीक वैसे ही प्रत्येक तपस्वी, प्रत्येक मुनि यही चाहता है कि उसे प्राप्त हुई शक्तियाँ मनुष्य मात्र तक पहुँचे, क्योंकि वह मनुष्य से नहीं, सारी मानव जाति से जुड़ा हुआ है। इसीलिए गुरु सदैव विशाल दायरे में रहकर सदैव मानव जाति के उत्थान के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, या जो मानव जाति के उत्थान के लिए प्रयत्न करते हैं उन्हें ही वह सुनहरा अवसर मिल पाता है। यह अवसर सामान्य मनुष्य को नहीं मिलता है। तुम्हें यह अवसर मिला है, और तुम्हारे माध्यम से मुझे यह अवसर मिल रहा है। तुम्हारी दूसरों को देने की शुद्ध इच्छा ने ही तुम्हारी पात्रता बढ़ा दी है। आध्यात्मिक क्षेत्र में शारीरिक प्रयत्न को कोई स्थान नहीं होता है। सब कुछ मनुष्य की पात्रता पर ही निर्भर करता है। मनुष्य अपने हृदय को जितना अधिक विशाल रखेगा, जितने बड़े दायरे में सोचेगा, उस मनुष्य को ठीक उतना ही बड़ा अवसर जीवन में प्राप्त होगा। इसीलिए सदैव हमें हमारी सोच पवित्र व शुद्ध रखनी चाहिए। हमारा चित्त भी उतना ही विकसित होता है। गुरु तत्व परमात्मा की शक्ति होती है, और इस गुरु तत्व में जो आत्मा अपने शरीर को समाहित कर देती है, उस आत्मा के शरीर को हम गुरु कहते हैं। गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु शक्ति का माध्यम है। गुरु से शक्ति प्राप्त करने का आसान मार्ग ही गुरु को समर्पण होता है, क्योंकि जैसे ही हम समर्पण करते हैं, हमारा मैं का अहंकार टूट जाता है, और हमारी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है, और हम गुरु को महसूस करने लगते हैं। गुरु महसूस करने की शक्ति है। हम जिन गुरु के साथ हैं, उन गुरु के सानिध्य को महसूस करो। हमारा साथ रहकर काम नहीं चलेगा, गुरु को महसूस करना होगा। महसूस करके गुरु के भीतर के गुरु तत्व को समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। यह तभी हो सकता है जब आत्मा के साथ संबंध स्थापित हो जाए। ऐसा होने पर
स्वयं अनुभूति का ज्ञान बाकी सब ज्ञान करा देता है। ऐसा ज्ञान कराता है जो ज्ञान भीतर होगा ऐसा हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। मनुष्य सामान्यतः बाहर की जानकारी रखने का प्रयास करता है, लेकिन ये सब करने में उसका चित्त बाहर जाता है, और चित्त बाहर जाता है तो कमज़ोर भी हो जाता है। भीतर जाकर भी बाहर के बारे में जाना जा सकता है, लेकिन यह जानना संवेदनाओं के माध्यम से ही होगा, क्योंकि भीतर जाकर बाहर के बारे में जानने का मार्ग यही है। सभी प्रकार की जानकारी मनुष्य को चित्त के द्वारा मिल सकती है। प्रत्येक शरीर के शक्ति स्थान पर मनुष्य को अलग अलग संवेदनाओं की अनुभूति होती है, लेकिन संवेदना को भी अनुभव करने के लिए शुद्धता व पवित्रता की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक साधना में शरीर का बड़ा महत्व होता है। कई लोग शरीर नाशवान होता है इसके लिए शरीर को महत्व नहीं देते हैं, लेकिन यह ठीक नहीं है। वास्तव में शरीर ही है जिसके कारण तुम्हारे पास चित्त होता है, और चित्त के कारण ही योग होता है। योग का अर्थ है जुड़ जाना। इस जुड़ जाने में चित्त की ही सारी भूमिका होती है। हम परमात्मा से इस चित्त के माध्यम से ही जुड़ते हैं, और यह चित्त शरीर की ही देन है। चित्त आध्यात्मिक मार्ग का पथ प्रदर्शक है। जिस प्रकार से शरीर में दो आंखें होती है, वैसे ही आत्मा की आंख चित्त है। अभी तक आध्यात्मिकता का मार्ग बड़ा संकरा है। एक गुरु अपने जीवन काल में एक ही शिष्य को अपनी साधना शक्ति से वृद्धिगत की गई संवेदनाएं हस्तांतरित कर सकते हैं, क्योंकि उस हस्तांतरण के बाद उन गुरु की मृत्यु ही हो जाती है। अभी तक यह हस्तांतरण शारीरिक स्तर पर ही हो रहा था, क्योंकि ऐसा ही काल चल रहा था। अब तुम्हारे कार्यकाल से नए युग की शुरुआत हो रही है। यह सूक्ष्म संवेदना हस्तांतरण का कार्य तुम्हारे जीवन में सूक्ष्म रूप से होगा। उस हस्तांतरण में शरीर की कोई भूमिका नहीं होगी। यह संपूर्ण कार्य सूक्ष्म शरीर ही करेगा। सूक्ष्म शरीर से करने के कारण इसका लाभ लाखों लोग ग्रहण कर सकेंगे, और फिर शरीर रहेगा। शरीर इसलिए रहेगा क्योंकि इस कार्य में शरीर का कोई योगदान नहीं है। यह शरीर रहे न रहे, सूक्ष्म शरीर यह कार्य करते ही रहेगा। इस शरीर का निर्माण गुरु शक्ति की विशेष प्रार्थना से हुआ है। तो आने वाले युग के तुम जनक हो, और तुम्हें शिष्य के रूप में पाकर मैं धन्य हो गया। यह कार्य सूक्ष्म शरीर से होगा, इसलिए बड़ी आसानी के साथ होगा, बड़ी सरलता के साथ होगा, और सरलता ही इस मार्ग की बाधक है। अति सरल होने के कारण लोगों को आसानी से मिल जाएगा। आसानी से मिल जाने के कारण साधकों को इसका एहसास भी न होगा कि उन्हें क्या मिला है, और वे कभी जान ही न पाएंगे कि उन्हें क्या मिला हुआ है, और जो मिला है वह क्या है। यही इस मार्ग का सबसे बड़ा दोष है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव ही ऐसा है कि कोई भी ज्ञान बिना प्रयत्न के, बिना इच्छा के ऐसे ही आसानी से प्राप्त हो जाए तो उस प्राप्त ज्ञान की कोई कद्र नहीं करेगा। कद्र इसलिए नहीं करेगा क्योंकि शरीर का मायाजाल उस ज्ञान की ओर ध्यान जाने ही नहीं देगा। जब शरीर छूटेगा तो शरीर का मायाजाल भी टूटेगा, और जब मायाजाल टूटेगा तब केवल सूक्ष्म शरीर ही रहेगा। इसलिए तेरे कार्य में तेरा शरीर ही बाधक है। इस शरीर के मायाजाल से बचना किसी साधक के लिए संभव न होगा। इसीलिए तू तेरे जीवन काल में तेरे कार्य की सफलता की फसल नहीं देख सकेगा। तू वे पेड़ लगा रहा है जिनके फल तू तेरे कार्यकाल में नहीं देख सकेगा। तेरे शरीर छोड़ने के बाद ही तेरे कार्य का प्रारंभ होगा।
यह सब सुनकर तू निराश मत हो। तू तेरा कार्य कर, लेकिन कार्यफल की इच्छा मत कर। बस कार्य कर, कार्य करना ही तेरा क्षेत्र है। दूसरे दिन सुबह गुरुदेव ने कहा, आज पूर्णिमा है, आज हम रात को स्नान कर एक अनुष्ठान करेंगे। शाम के समय मुझे साथ लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर गए। वहां पर पानी के लिए एक मोड़ था। उस मोड़ से पानी दो भागों में बट रहा था, क्योंकि वहां पर काफी बड़े बड़े पत्थर थे। अंदर की ओर से जो पानी जा रहा था उसका बहाव कम तेज था। बाहर की ओर के प्रवाह में तो इतनी तेजी थी कि नदी में खड़े नहीं रह सकते थे। फिर गुरुदेव स्वयं पानी में उतरे, काफी गहरे में गए और मुझे भी पानी में बुलाया। पानी मेरी भी छाती तक आ गया। अब उन्होंने कहा, अपनी नाभि पर चित्त को केंद्रित करो। मैंने नाभि पर चित्त केंद्रित किया। उन्होंने कहा, नाभि पर ही चित्त केंद्रित करके खड़े रहो। मैं अपनी ऊर्जा नाभि के द्वारा ही तुम्हारी नाभि पर हस्तांतरित कर रहा हूँ। उसे पूर्ण समर्पण भाव से ही ग्रहण करो। यह तुम्हारे मणिपुर शक्ति स्थान को विकसित करेगी। आध्यात्मिक प्रगति की शुरुआत सदैव इस मणिपुर केंद्र से होगी। सबसे प्रथम शारीरिक प्रगति होनी चाहिए, फिर आत्मिक शांति प्राप्त होनी चाहिए, विचारों पर नियंत्रण होना चाहिए। उसके बाद ही इस केंद्र तक पहुंचा जा सकता है। गुरुदेव बोल रहे थे और मुझे मेरी नाभि पर ठंडा ठंडा अनुभव होने लग गया। ऐसा लगा मानो कोई मछली आकर वहां चिपक गई हो। मैंने हाथ लगाकर भी देखा, लेकिन वहां कोई मछली नहीं थी, लेकिन फिर भी ठंडा लग रहा था। आध्यात्मिक प्रगति इसी चक्र से होती है। इस चक्र को असंतोष वाला व्यक्ति कभी पार नहीं कर सकता है। इसलिए साधक को जब तक संतोष नहीं होता है, तब तक ध्यान की शुरुआत ही नहीं हो सकती है। साधक को प्रथम समाधानी बनना होगा। समाधान सदैव आत्मा की भीतर की एक अनुभूति ही है, और यह भीतर जाने पर ही प्राप्त होती है। यह बाहर से कभी प्राप्त नहीं होगी। जबकि अनाड़ी साधक समाधान को, संतोष को बाहर खोजते हैं। यह एक प्रकार का आत्मा का भाव है। यह भाव तो एक भिखारी जिसके पास कुछ नहीं है फिर भी वह महसूस कर सकता है, और एक राजा सर्वसंपन्न होकर भी इस भाव का निर्माण नहीं कर सकता है। जिसका चित्त बाहर है उसे यह स्थापित करते नहीं आएगा। इसे स्थापित करने के लिए चित्त भीतर की ओर होना चाहिए, क्योंकि यह एक भीतर की ही प्रक्रिया होती है। चित्त भीतर होने पर यह स्वयं ही हो जाती है। इस भवसागर को गुरु की कृपा के बिना पार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक आपको कोई अधिकारी गुरु नहीं मिलेंगे, तब तक तुम्हें कभी यह भाव भी नहीं मिलेगा। क्योंकि कोई यह बताने वाला तो होना चाहिए कि समाधान बाहर नहीं है, भीतर है, और भीतर की ओर खोजो, भीतर की ओर जाओ। यह जब तक कोई दिशा देने वाला महापुरुष हमारी जिंदगी में नहीं आता, हमें इसका पता भी नहीं चलेगा। मैं एकदम चिल्लाया, गुरुदेव, नाभि पर कुछ गोल गोल घूम रहा है। गुरुदेव ने कहा, यह चक्र क्रियान्वित हो रहा है, होने दो। समाधान बाहर से प्राप्त होने वाली चीज ही नहीं है। साधक समाधान नाशवान वस्तुओं में खोजते हैं। कई लोग नशा करके उसमें समाधान प्राप्त करते हैं, लेकिन वास्तव में वह एक अनुभूति है, और कोई भी अनुभूति सूक्ष्म संवेदना से ही प्राप्त होती है। और जब तक मनुष्य में मैं है, संवेदना का निर्माण नहीं हो सकता है। मैं सदैव महत्वाकांक्षी होता है। मैं कभी भी समाधानी नहीं होता। मैं कभी भी संतोषी नहीं होता है। इसीलिए मैं के माया जाल से निकलना बड़ा कठिन है, क्योंकि मैं नए रूप और नए आवरण
बुद्धि के सहारे लेते रहता है और छुपकर वार करता है। मैं वह शत्रु है जो हमने अपने भीतर पाला हुआ है, जो हमारे मित्र के रूप में भीतर ही छुपा हुआ होता है। वह कभी समाधान को भीतर स्थापित नहीं होने देगा, क्योंकि समाधान स्थापित होगा तो मैं की मृत्यु निश्चित ही हो जाएगी। गुरुदेव बोल रहे थे। उनका बोलना शायद इसलिए था कि मैं निर्विचार हो सकूं, क्योंकि उनकी वाणी से ही चैतन्य बरस रहा था। वह रात आज भी मुझे याद है। पूर्णिमा की रात थी। नदी का पानी ठंडा था। इतने गहरे पानी में खड़े रहने का यह मेरा प्रथम ही अनुभव था, लेकिन भय कहीं भी नहीं था। यह क्या प्रक्रिया हो रही है, यह जिज्ञासा अवश्य थी। पूर्णिमा के चंद्रमा का प्रकाश सारे नदी के पानी पर पड़ रहा था। नदी का पानी चमक रहा था, मानो चांदी की नदी हो, ऐसा अनुभव हो रहा था। बीच बीच में मछलियां उत्तेजित होकर पानी के बाहर 6-6 फीट ऊंची छलांगे मार रही थी, मानो वे सब एकदम समाधानी हो गई थी और मेरे चारों ओर मछलियां ही मछलियां थी। कभी कभी वे मेरे शरीर को भी छूती थी तो गुदगुदी होती थी। मैं सोच रहा था, मछुआरे मछली पकड़ने के लिए मारे मारे फिरते हैं और तब भी मछलियां उन्हें नहीं मिलती। मैं मछलियों की अपेक्षा नहीं कर रहा हूँ, उल्टा मैं चाहता हूँ मछलियां मेरे पास न आए, फिर भी मेरे पास आ रही है। मानो गुरुदेव मुझे मछलियों के माध्यम से समाधान का पाठ पढ़ा रहे हैं। वे कह रहे हैं, समाधान को बाहर खोजोगे, भटकोगे तो जीवन में समाधान बाहर कभी नहीं मिलेगा, और समाधान को बाहर नहीं खोजोगे और भीतर जाओगे तो समाधान की बरसात होगी। मैंने मन में उनकी कृपा के लिए उनका आभार माना। नाभि के पास दाहिनी ओर से बाई ओर कुछ धीरे धीरे घूम रहा था और उसका दायरा बढ़ता गया। पहले एक सूक्ष्म संवेदना मात्र ही थी, लेकिन बाद में तो लगा कोई बड़ा चक्र ही मेरे पेट पर चल रहा है, और धीरे धीरे उसका दायरा इतना बढ़ गया कि मेरा सारा शरीर उसमें व्याप्त हो गया और उसका प्रभाव लगातार बढ़ रहा था। चंद्रमा के प्रकाश जैसा एक तेजपुंज मेरे आसपास निर्मित हो रहा था और धीरे धीरे वह तेजपुंज गुरुदेव तक बढ़ता गया और मैं और गुरुदेव दोनों उस प्रकाश पुंज में आ गए, और मैं चाहकर भी आंख खुली नहीं रख पाया, क्योंकि अब वह प्रकाश मेरी सहन करने की सीमा के बाहर हो गया था। मुझे एक प्रकार से ग्लानि का अनुभव हो रहा था। ऐसा लगा कि मैं शायद नदी में खड़ा भी न रह पाऊं, और मछलियां थी कि मुझसे बिना डरे आकाश में कूदने की प्रतियोगिता कर रही थी, और धीरे धीरे मेरी आंखें बंद हो गई। आगे क्या हुआ वह पता नहीं, लेकिन मैं स्वयं को एक चक्र में पा रहा था, जो चक्र तेजी से घूम रहा था। सारा शरीर बर्फ के समान हो गया था। शरीर की सारी संवेदनाएं समाप्त हो गई थी। एक शून्य की स्थिति निर्मित हो गई थी, और ऐसी शून्य की स्थिति कब तक रही पता नहीं चला, और जब पता चला तो देखा सुबह होने वाली थी। गुरुदेव नदी में नहा रहे थे। वह रात बीत चुकी थी और सुबह हो गई थी। अब मेरे नाभि चक्र का स्पंदन भी बंद हो गया था। गुरुदेव की महानता थी कि वे कर्ता का भाव नहीं लेते थे, क्योंकि वे इस कर्ता के भाव से बहुत ऊपर पहुंच गए थे। लेकिन मैं जान चुका था, गुरुदेव अपना अस्तित्व खो चुके थे। वे अपने आप को सामूहिक विश्व चेतना में समाहित कर चुके थे। इसीलिए वे कर तो कुछ नहीं रहे थे, लेकिन विश्व चेतना के संपूर्ण माध्यम वे ही थे। मुझे कल रात जो भी सजीव ज्ञान प्राप्त हुआ वह उन्हीं के माध्यम से ही प्राप्त हुआ था। मेरी तो विश्व चेतना वे ही थे, मेरे परमात्मा तो वे ही थे, क्योंकि मुझे परमात्मा उन्हीं के माध्यम से मिला है।
मैं परमात्मा की सीढ़ी को कैसे भूल सकता था? और मेरा अहोभाग्य था कि उनके साथ कुछ दिन रहने का मौका मुझे जीवन में मिला था। क्या मालूम क्यों सदैव ऐसा लगता था ये सब गुरु शरीर से अलग अलग है, न ये एक दूसरे से कभी मिले हैं और न ही रंग में, रूप में, आचरण में, साधना में कहीं भी कोई समानता है। फिर भी ये सब गुरु भीतर ही भीतर जुड़े हुए हैं। इन सब का एक निश्चित उद्देश्य था। वे क्या कर रहे हैं वे उसे जानते थे। सब अपने जीवन की सर्वोच्च आध्यात्मिक स्थिति में थे। सब में सजीव ज्ञान दूसरों को बांटे यह भाव था। इनके रास्ते अलग अलग होते हुए भी सब रास्ते एक ही स्थान पर जाकर पहुंचते थे। सब ने बड़ी कठिन साधना करके यह स्थिति प्राप्त की थी। मुझे सबका सानिध्य एक सा लगता था। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी एक गुरु से दूसरे गुरु के पास आया हूँ। सब एक से ही लगते थे। सारे मेरे बारे में जानते थे और भविष्य में मेरी क्या भूमिका रहने वाली है यह भी जानते थे। मैं स्वयं को ही नहीं जानता था, बाकी सब मुझे जानते थे। ऐसी मेरी स्थिति थी। किसी अज्ञात मार्ग पर मैं चला जा रहा था, जिस मार्ग पर चलने वाले सभी पथिक जानते थे कि वे कहाँ जा रहे हैं। बस मैं एक ही ऐसा था जो नहीं जानता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। किसी अज्ञात शिखर की ओर मैं चला जा रहा था। एक दिन मैंने देखा कि गुरुदेव इस विषय पर स्वयं ही बोल पड़े। तुम मार्ग हो। मार्ग न कहीं से आता है और मार्ग न कहीं जाता है। मार्ग तो अपने स्थान पर ही स्थित होता है। तुम न तो कहीं से आए हो और न तुम्हें कहीं जाना है। तुम न तो कहीं से प्रारंभ होते हो और न ही कहीं तुम्हारा अंत होता है। तुम एक स्थायी मार्ग हो, जिस मार्ग का आज से 800 सालों पूर्व निर्माण हुआ था। इस मार्ग का निर्माण मनुष्य की आध्यात्मिक प्रगति की इच्छा के कारण हुआ है। मनुष्य ने जब सामूहिकता में आध्यात्मिक प्रगति की इच्छा की और उन्हीं की इच्छा के कारण इस मार्ग का निर्माण हुआ है। इसे निर्माण करने में हजारों लाखों पुण्यात्माओं की सतत साधना है और उन्हीं की साधना के कारण इस मार्ग का निर्माण संभव हो सका है। इस मार्ग का निर्माण तो अच्छी सामूहिक शक्ति के कारण हुआ है, पर आज इस राजमार्ग का अवलंब कोई भी आत्मा अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए कर सकती है। यह खुला पथ है। इस पर कोई बंधन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, सब के लिए है। यह पथ उन सभी के लिए है जो इस पर चलना चाहे। आध्यात्मिक प्रगति करने की बस आत्मा की इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं इच्छाधारी आत्माओं के कारण ही इस मार्ग का निर्माण हुआ है। तुम्हारा जन्म लाखों आत्माओं की इच्छा के कारण हुआ है। आत्मिक प्रगति सदैव सामूहिकता में होती है। इस रहस्य को जिन आत्माओं ने जाना, उन्हीं आत्माओं ने सामूहिकता में प्रयास किया और उन्हीं आत्माओं के सामूहिक प्रयास के कारण ही तुम्हारा जन्म हुआ है। जिस प्रकार अगर हीरा कीचड़ में गिरा तो कुछ कीचड़ हीरे को भी चिपक सकता है, ठीक उसी प्रकार से जिस शरीर के द्वारा तुम्हारा जन्म हुआ उस शरीर के भोग भी आ गए तो वे सब भोगने के बाद ही तुम गुरु कार्य कर पाओगे। प्रत्येक को अपने शरीर के भोग भोगने ही होते हैं। वे भोग भोगने के बाद ही आत्मा मुक्त होती है और बाद में गुरु कृपा में सशक्त होती है। अभी तुम शरीर के प्रभाव में हो, इसलिए मेरी सब बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। लेकिन जब यह शरीर के प्रभाव वाला क्षेत्र पार कर लोगे तभी आत्मा के क्षेत्र में पहुंचोगे। आत्मा का क्षेत्र ही शाश्वत क्षेत्र है, क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा निवास करता है। शरीर नश्वर है, इसलिए शरीर का क्षेत्र भी नाशवान है। बदलाव भी प्रकृति की देन है। कभी कोई शरीर एक समान नहीं होता है।
प्रकृति का रहस्य प्रकृति के बदलाव में ही छुपा हुआ है।